नाज़रीन, रावलपिंडी में खौफ और दहशत की अलामत समझा जाने वाला ताजी खोखर, जिसे गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी पुलिस ने कैंट के इलाके से भारी मिकदार में असलहा समेत साथियों के हमरा गिरफ्तार कर लिया। आज की इस वीडियो में बदनामे जमाना ताजी खोखर को एक्सपोज करेंगे कि ये है कौन और कैसे रावलपिंडी का डॉन बन गया, इसे किस मशहूर सियासी शख्सियत की पुष्टपनाही हासिल है और रावलपिंडी में 333 गैंग क्यों दहशत की अलामत समझा जाता है। एक्सपोजिट के साथ मैं हूं मदिहा इकबाल। भाई इम्तियाज उर्फ ताजी खोखर के नाम से मशहूर ये डॉन रावलपिंडी में कब्जा माफिया, अगवा बराए तावान, दहशत गर्दों की पुष्टपनाही, टारगेट किलिंग समेत बहुत से बड़े जराइम का अहम सरगना है और रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में इसके नाम पर बेशुमार FIRs दर्ज हैं। ताजी खोखर ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के वस्त में एक मशहूर डेरा 333 के नाम से बना रखा है, जहां बेशबहा कीमती गाड़ियां जिन सब का नंबर 333 है, जंगली जानवर जिसमें शेर, चीते शामिल हैं, नायाब परिंदे, जदीद असलहा बरदार गार्ड जो हम वक्त वहां मौजूद होते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये डेरा रावलपिंडी में इश्तिहारियों और बदमाशों की आमाज का है। ताजी खोखर का अपना प्रोटोकॉल किसी भी अहम सियासी रहनुमा से कम नहीं होता, जिसमें बेशुमार गाड़ियां और गार्ड्स शामिल होते हैं। यहाँ तक इनके बेटों ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर भी ले रखे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना पैसा इनके पास आया कैसे। ताजी खोखर का मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के साथ शुरू से ही एक खास ताल्लुक रहा, जिस बिना पर बेनजीर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ताजी खोखर की खास सपोर्ट हासिल रही। मगर आसिफ अली जरदारी इस पर बहुत मेहरबान रहे, जिसकी खास वजह यह है कि जब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जमीनों पर कब्जा माफिया ग्रुप ताजी खोखर मुतहरिक हो गया और आम शहरियों की जमीनों पर कब्जा इसके लिए एक आम सी बात है और इसी बिना पर मलिक रियाज जैसे ताकतवर बंदे भी इससे राबते में रहते हैं। ताजी खोखर के भाई नवाज खोखर पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतअद्दिद बार पिंडी से MNA भी रह चुके हैं और आजकल इन्हीं के बेटे मुस्तफा नवाज खोखर बिलावल भुट्टो के तर्जुमान भी हैं। ताजी खोखर की पीपल्स पार्टी के लिए खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं, यहाँ तक के नवाज शरीफ पर हमला और कत्ल की मंसूबाबंदी करने का इल्जाम भी इन्हीं पर लगाया जाता है। ताजी खोखर इक़दाम कत्ल के इल्जाम में तवील अरसा जेल भी काट चुका है और इसी अरसे में ताजी खोखर के बेटे फरूक खोखर ने अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाया और खासी शोहरत हासिल की और हाल ही में इन दोनों बाप बेटों के नाम इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 780A के चौथे शेड्यूल में भी शामिल किया जा चुका है। इमरान खान की हुकूमत में जहां बड़े बड़े सियासतदान जेल की सुलाखों के पीछे हैं, तो वहीं उनके नाम नेहाद कारिंदों और इश्तिहारियों पर भी इदारों की जानिब से इन सब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और ताजी खोखर की ये गिरफ्तारी इसी की एक कड़ी है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 20 साल से ज्यादा ताजी खोखर, जिसे पुलिस माफिया मलिक रियाज, आसिफ जरदारी के ताउन से जो खिलौना खेल खेला और जिस बेदर्दी से गरीबों मस्कीनों को कत्ल किया, उनकी जमीनें जायदादें छीनी और इस्लामाबाद एयरपोर्ट चौक में दहशतगर्दी का अड्डा कायम करके तमाम इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदो नवाह के क्रिमिनल, बदमाशों, कातिलों, चोरों और डकैतों को पनाह दी और कराची की तर्ज की गैंग वार ग्रुप कायम की, इसका बहुत जल्द खात्मा होगा।